हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यम क्लासेस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ब्लड रिलेशन का मतलब जो इंट्रोडक्शन था वो हम आप लोगों को दे चुके हैं, उसका बेसिक्स जो है वो हम समझा चुके हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर कोई मेल है तो मेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से, और कोई फीमेल है तो फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। कहीं कहीं मेल को प्लस में और फीमेल को माइनस में भी बहुत लोग करते हैं, है ना। तो वो मुझे पर्सनली थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आपके लिए क्या सही लगता है आप उस हिसाब से करिए। अगर आपको ट्रायंगल और सर्कल ज़्यादा अच्छा लगे तो आप इसको करिए। अगर आपको प्लस माइनस की आदत है, आपको प्लस माइनस ही समझ में आता है, तो आप मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्लास में हमने ये भी बताया था कि जनरेशन गैप क्या होता है, यानी पीढ़ी का अंतर। तो जैसे हमारे भाई बहन में हमारे चाचा के जो बच्चे हो गए, हमारे ताऊ के बच्चे हो गए, तो हम लोगों में जो है वो जनरेशन गैप सेम रहता है, इसमें कोई भी जनरेशन गैप नहीं होता है। यानी जिस पीढ़ी के हम होते हैं उसी पीढ़ी के हमारे भाई बहन, हमारे चचेरे भाई बहन, हमारे ममेरे भाई बहन, ये सभी आएंगे। और समान जनरेशन को हम एक लाइन से दिखाते हैं, जैसे ये सेम जनरेशन को दिखा रहा है। यहाँ पे एक कोई लड़का हो गया और ये कोई लड़की हो गई। ट्रायंगल मतलब लड़का, सर्कल मतलब लड़की। तो ये हो गया भाई और ये हो गई बहन। इसी तरह एक पीढ़ी का अंतर, इसमें कौन आएगा, माता पिता और पुत्र पुत्री। जैसे ये हो गया पिता या माता, किसका, पुत्र या पुत्री का। तो ये ऊपर ये माता पिता हो गए और जो नीचे है ये पुत्र पुत्री हो जाएंगे। अपने से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो माता पिता और एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो पुत्र पुत्री। इसी तरह हमने बताया था पति पत्नी का रिश्ता। जैसे अगर कोई पति पत्नी है तो दोनों बराबर का दर्जा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा पति और बराबर लगा देंगे हम, ये हो जाएगी पत्नी। ये मेल ये फीमेल, तो ये हस्बैंड हो गई, ये वाइफ हो गई, इन दोनों में बराबर का दर्जा। इसके बाद आते हैं दो जनरेशन गैप में। दो जनरेशन गैप में हमारे दादा दादी, नाना नानी या पोता पोती और नाती नतनी, ये सभी आते हैं। तो जैसे वो भी हम बताए थे आपको। इसका पूरा बेसिक्स जानने के लिए आप हमारी ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, वहाँ पे पूरा डिटेल में हर एक चीज़ समझाया गया है। तो जब दो जनरेशन गैप होगा, जैसे एक ये, तो ये पिता और पिता का पिता दादा या माता तो दादी, और ये हो जाएगा पोता या पोती, किसका, इनका। इसी तरह अगर ये कोई लड़का या लड़की है तो ये उसकी माता, और माता का पिता या माता तो ये नाना या नानी, और ये हो जाएगी नाती या नतिनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर होगा और आपने पहली वीडियो देख ली होगी। अब मैं आपको उसके आगे आज बताता हूँ कि कौन कौन से रिश्ते बनते हैं, कौन कौन से रिश्ते ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आते हैं, अपने से एक पीढ़ी ऊपर में कौन आएगा, अपने से दो पीढ़ी ऊपर में, तीन पीढ़ी ऊपर में कौन आएगा, और स्वयं से नीचे की एक पीढ़ी, नीचे की दो पीढ़ी और नीचे की तीन पीढ़ी में कौन कौन से रिश्ते आएंगे। तो दोस्तों अभी स्क्रीन पे आपको सारे रिलेशन दिखाए जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ रिलेशंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे पिता का पिता दादा, पिता की माता दादी, पुत्र का पुत्र पोता, पुत्र की पुत्री पोती। तो ये सब कितने प्रकार के रिश्ते होते हैं, कौन कौन से रिश्ते होते हैं, ये सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। तो आप लोग क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में अच्छे से याद कर सकें, और इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अभी आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, इसको एक बार सारे रिश्ते आप पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर आप वीडियो में आगे बढ़िए। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा, अब उसको हम फिगर बना के उसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये ट्रायंगल, सर्कल, लाइन, इक्वल टू, ये सब हमने जो बताया है इसको अप्लाई कैसे करते हैं, फिगर कैसे बनते हैं। तो जैसे आपको एक प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर, लिखा है जी, पी, आर, एस और टी किसी परिवार के सदस्य हैं। पहला पॉइंट है पी और एस एक विवाहित जोड़ी है। तो विवाहित जोड़ी यानी कि पति पत्नी। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ बना देंगे पी, एक तरफ बना देंगे एस, और विवाहित जोड़ी पति पत्नी के लिए बराबर लगा दिए। ठीक, अब हमको ये नहीं पता है इसमें कौन हस्बैंड है कौन वाइफ, कौन पति है कौन पत्नी, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है एस पुरुष नहीं है। तो एस क्या है, पुरुष नहीं है। तो पुरुष नहीं है तो ये क्या होगा, महिला। अब अगर एस महिला होगी तो इसकी शादी पी से हुई है, तो ये क्या होगा, एक पुरुष होगा। अब हमको पता चल गया कि पी पति है और एस पत्नी है। तो दोस्तों अब कह रहा है कि
टी पी का पुत्र है, तो टी पी का पुत्र है, हम टी को पुत्र बना देंगे किसका, पी का। तो हमने एक पीढ़ी नीचे टी को ले आए और ये पुत्र है तो इसलिए ट्रायंगल, पुत्री होता तो सर्कल। आप प्लस माइनस लेके भी कर सकते हैं। और जबकि पी पुत्र है किसका, जी का, तो पी को पुत्र बनाना है जी का, तो ये पुत्र कब होगा, जब इसका एक कोई पिता होगा, और वो कौन होगा, जी। अब ये जी जो है ये पिता भी हो सकता है, माता भी। अभी इसका जेंडर क्लियर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया, पी जी का पुत्र है, तो पी पुत्र हो गया, जी या तो माता या तो पिता होगा, वो अभी आगे हो सकता है पता चले। अब आगे स्टेटमेंट में लिखा है आर टी की बहन है, जो आर है वो टी की बहन है, तो भाई बहन का रिश्ता, सेम जनरेशन, बगल दिखाते हैं, तो ये हो गई आर और ये हो गई सर्कल यानी कि बहन। अब आर टी की बहन हो गई। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि कैसे फिगर को अप्लाई करते हैं, कैसे फिगर को बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये फिगर बन गया है, ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कितने कितने रिलेशन निकल सकते हैं, कौन कौन से इसमें रिलेशन बनेंगे। रिलेशन वाला चार्ट तो आप लोग देख ही लिए होंगे, जो भी मैंने स्क्रीनशॉट दिया था। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे पी जी का क्या है, पुत्र है, ये है ना, पी जो है वो जी का पुत्र है, टी क्या है, वो पी का पुत्र है, और साथ में टी जी का क्या होगा, पोता। ये कैसे होगा, देखिए ये पिता और पिता का पिता या माता, तो ये पुत्र और पुत्र का पुत्र कौन होगा, पोता होगा। ये रिलेशन समझ में आ गया। अब देखिए ये जो एस है, एस ये जी की क्या लगेगी, तो ये जी का पुत्र और पुत्र की वाइफ यानी कि पुत्र वधु या बहू, ये कौन हो जाएगी, इसकी पुत्र वधु या बहू, है ना। ये तो इसका पुत्र है ही। अब हम देखते हैं टी इसका पुत्र है, साथ में टी जो है वो एस का भी पुत्र होगा, क्योंकि ये पिता और ये माता, यानी एस टी की कौन होगी, माता, और टी एस का कौन होगा, पुत्र। इसी तरह ये पुत्री होगी किसकी, पी की, और ये पुत्री होगी एस की, और साथ में एस माता होगी आर की, और पी पिता होगा आर का। क्लियर है। तो इसमें ऐसे फिगर बना के आप कोई भी रिलेशन किसी के भी रेफरेंस में निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, और ई बी की पुत्री है, तब डी का चाचा कौन है, यही आपका प्रश्न है। तो इसको देखिए, हम क्या करेंगे, पूरे प्रश्न को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन का फिगर बनाते चलेंगे, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा प्रश्न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद फिगर बनाएंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। हम सिर्फ एक लाइन पढ़ेंगे और एक लाइन पढ़ के उसका फिगर पहले बना के क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है यदि ए बी का भाई है, यानी ए भाई है किसका, बी का, तो ए का जेंडर क्लियर है कि ए भाई है, लेकिन बी का जेंडर नहीं क्लियर है, ये भाई है कि बहन है। तो हम इस तरह का फिगर बनाएंगे, ए बगल में बी, सेम जनरेशन गैप है इसलिए, और ए को हमने भाई दिखा दिया और बी का भी जेंडर नहीं क्लियर है। इसके बाद बोल रहा है सी ए का पिता है, तो ए का पिता कौन है, सी, तो ये हो गया ए का पिता सी। अब सी पिता है इसलिए ये ट्रायंगल, माता होती तो सर्कल। डी ई का भाई है, कह रहा है डी ई का भाई है, तो इसमें देखिए ना तो डी है ना ई है ना, तो हम डी और ई को इसमें नहीं दिखा सकते, तो इस लाइन को हम स्किप करके अगली लाइन पे बढ़ जाएंगे। तो पहले हम उसका बनाएंगे फिर वापस से इस लाइन पर आएंगे। कह रहा है और ई बी की पुत्री है, ई पुत्री है किसकी, बी की, तो बी की पुत्री ई, ये पुत्री है इसलिए सर्कल लग गया। अब हम अपने पिछले लाइन पे आएंगे। पिछले लाइन में कह रहे हैं डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है, तो इसका भाई हो गया डी, डी भाई हो गया, ट्रायंगल ई का हो गया। यहां तक क्लियर है। अब प्रश्न पूछ रहा है तब डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा है ना, तो डी का चाचा हमको बताना है, तो हम डी से शुरू करेंगे। ये हो गई डी की बहन, जहां से पूछेगा, जैसे डी का चाचा पूछ रहा है तो हम डी से शुरू कर देंगे, इसके चाचा तक पहुंचने का हमको उसके चाचा तक पहुंचना है, तो हम डी पे आएंगे। ये हो गई डी की बहन, ये हो गई डी की माता या पिता, और ये हो गया उसकी माता या पिता का भाई।
तो अगर ये पिता हुआ और पिता का भाई, तब ये कौन हो जाएगा? चाचा। तो डी का चाचा कौन हो जाएगा? ए। फिर से समझिए, ये हुई डी की बहन, उसकी माँ, तो ये भी हुई डी की माँ या पिता। पिता या माँ दोनों हो सकती है, जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो उसका भाई, अब क्योंकि इसमें पूछ रहा है आपको डी का चाचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चलेंगे कि ये कौन है? पिता है। अब ये पिता है और पिता का भाई ये चाचा, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आर वाई का बेटा है ना? आर बेटा है किसका? वाई का। तो हमको अब क्वेश्चन पूरा पढ़ना नहीं है, ये तो आपको क्लियर हो गया। हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन बनाते चलेंगे। तो कह रहा है आर वाई का बेटा है, तो ये हो गया वाई और इसका बेटा ये आर। आर बेटा है इसलिए ये ट्रायंगल, और इसका जेंडर नहीं क्लियर है। फिर बोल रहा है वाई के की पत्नी है। वाई पत्नी है किसकी? के की। तो के हो गया पति और वाई हो गई पत्नी। फिर कह रहा है के जेड का इकलौता पुत्र है। अब ये है के, ये इकलौता पुत्र है किसका? जेड का। इसका मतलब जो जेड होगा वो ऊपर आएगा। अब ये माता या पिता कुछ भी हो सकता है। तो के इकलौता पुत्र हो गया जेड का। इसका मतलब ये है कि अब के का कोई भाई बहन नहीं होगा और जेड का कोई और पुत्र पुत्री नहीं होगी। कह रहे जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। इसका मतलब जेड की एक पत्नी भी थी, तो ये हो गई जेड की पत्नी। तब ये जेड क्या हो गया? पति। अब इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये मेल है और ये के का पिता है। अब पूछ रहा है जेड आर में क्या संबंध है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न है कि जेड आर में क्या संबंध है, तो पहले क्या पूछा गया है? जेड आर में, यानी जेड का संबंध आर से हमको निकालना है। तो हम आर से शुरू करेंगे और जेड तक जाएंगे। तो देखिए आर, ये आर की माता, ये आर का पिता और ये पिता का पिता यानी आर का दादा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? ए, यानी कि दादा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हम एक क्वेश्चन पूछे थे आपसे, उसका आंसर, तो अब मैं उसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो जो लोग वो लास्ट वीडियो ना देखे हो, जिनको क्वेश्चन ना मालूम हो, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था, जैसे एक ये कोई लड़का है और ये लड़की है, ये हो गए इसके पिताजी, है ना, और ये हो गई उनकी दादी, मतलब इस लड़के की दादी या इस लड़की की दादी। जैसे ये पिताजी, पिताजी की माता दादी जी। अब दादी जी की जो पिता होंगे या जो माता होंगी, उनका रिश्ता इस लड़के से क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर दोस्तों होगा परदादा या परदादी। इस लड़के का ये हो गया पिता, ये हो गए इनके पिता की माता यानी दादी, तो इस लड़के की दादी, और दादी के पिता इस लड़के का परदादा, और दादी की माता इस लड़के की परदादी। इसी तरह दूसरा प्रश्न था, ये लड़का है और ये लड़की है, ये हो गया उसका, ये हो गए उस लड़के की माता, और ये हो गए नाना, और नाना के जो ये पिता होंगे या माता होंगी, तो नाना के पिता परनाना और नाना की माता परनानी। क्लियर है? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब मैं अगली वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।